जुंजी तो अपनी हॉरर और डिस्टर्बिंग मांगा के लिए जाने जाते हैं। तो आज उनमें से एक मास्टरपीस को मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम थी माय डियर एंड सिस्टर है। इसमें एक फैमिली गर्ल्स के बारे में बताया गया है और बिना कुछ करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रिसा होता है। वो अपने दोस्त मागिता के साथ दिखाई जाती है और मागिता रिसा को रिसा के घर ले जाकर कहता है कि तुमने पहचाना ये तुम्हारा ही घर है। और तभी हम देखते हैं कि रिसा की मोम घर से निकलती है और निकलते ही कहती है कि रिसा आज तुम इतनी लेट कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं मागिता रिसा की मोम को पता था कि रिसा आज अजीब एक्ट कर रही है बिकॉज जब सुबह वो स्कूल जा रही थी मैंने उसे आवाज दी, उसने मुझे पहचाना ही नहीं जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंजर होता हूँ। ये सुनकर रिसा की मोम रिसा को पकड़ कर पूछती थी रिसा, बट रिसा वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। फिर उसके पेरेंट्स रिसा को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि रिसा को एक रोग लगा है जिसकी वजह से वो अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है। आखिरकार रिसा को ऐसा कैसा शौक लगा कि वो अपनी सारी मेमोरी भूल गई। जब तुम ये जानोगे तुम भी रिसा की तरह शौक हो जाओगे। फिर अगले दिन मागिता रिसा के घर जाता है और रिसा के घर जाते ही वो रिसा की मोम से मिलता है और रिसा की तबीयत के बारे में पूछता है। रिसा की मोम मागिता को बताती कि रिसा की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया। ये सब पूछकर वो सीधा रिसा के कमरे की ओर जाता है और इस जैसे ही वो रिसा के कमरे में एंटर करता है तो रिसा मागिता को हेलो करती है और ये बताती है कि मेरी तबीयत में अभी भी कोई अच्छे तरीके से सुधार नहीं आया है, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम याद हुआ है। ये सब सुनकर मागिता रिसा को कहता है कि अच्छा होगा तुम अपनी सारी रिमेम्बरेंस भूल चुकी हो बिकॉज अब तुम हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम की तरह करोगी। ये सुनकर रिसा थोड़ी शौक होकर उसे पूछती है कि क्या हमारे बीच में कुछ है और मागिता कहता है हाँ बट वो एक सीक्रेट है। सीन शिफ्ट होता है रात को। रिसा बेड पर सो रही होती है पर वियर्ड फीलिंग के कारण उसको नींद नहीं आ रही होती। तभी वो अपने बेड से खड़े होकर देखती है कि एक जाइंट कैटरपिलर उसकी ओर ही बढ़ रहा है उसे मारने के लिए। ये सब देखकर वो चिल्लाने लगती है और उसका चिल्लाना सुनकर उसके पेरेंट्स उसके पास आ जाते हैं। जब वो आते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता इसलिए वो रिसा को दोबारा से सुला कर चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर तुम जुंजी ईतो या अदर ऑथर के डार्क मांगा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता है यार। सुबह मागिता रिसा से मिलने आता है और रिसा मागिता को सब कुछ बता देती है जो रात उसके साथ हुआ। बट मागिता कहता है रिसा कि क्या हो अगर वो सारा तुम्हारा भ्रम हो। रिसा इस बात को डिनाई करते हुए कहती है कि नहीं वो सब कुछ मेरा भ्रम नहीं हो सकता बिकॉज जो मुझे वहाँ पर डर की फीलिंग आ रही थी वो बिल्कुल रियल फीलिंग थी। मागिता उसे कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, चलो हम घर से बाहर चलते हैं बिकॉज तुम इस रूम में बैठ कर और भी बीमार हो रही हो। कुछ समय बाद ये दोनों एक नदी के किनारे बैठे होते हैं। फिर मागिता रिसा को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें इस जगह पर प्रपोज किया था और वो कहता है कि ये कितनी स्कैरी बात है ना कि तुम अपने सारे बेस्ट मेमोरी भूल चुकी हो बट तुम्हें नीड है कुछ नई मेमोरी बनाने की। ये सब कहकर वो रिसा को अपने घर चलने के लिए तैयार कर लेता है। जब ये दोनों मागिता के घर जाते हैं तो रिसा मागिता से पूछती है क्या उसके डैड एक राइटर हैं बिकॉज यहाँ पर पेन पेपर और हिस्टोरिकल नॉवेल्स काफी बड़ी हुई हैं और वो उसे पूछती क्या उसके डैड को कोई सीरियस सिकनेस है। ये सब बात इग्नोर कर मागिता उसे कहता है कि मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त ही मर गई थी। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रिसा चाय के टेबल पर बैठी होती है और मागिता उसके पास आता है बट रिसा वियर्ड तरीके से डोर को घूरे जा रही थी। तभी उसी डोर से मागिता के डैड आते हैं, वो भी एक वियर्ड पोज के साथ और वो आते वक्त ही कहते हैं प्लीज मेरे मागिता से शादी कर इसका ध्यान रखना। बट मागिता अपने डैड को चिल्लाते हुए कहता है कि डैड ये सब बातें रिसा से मत करिए बिकॉज वो अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। और ये सब कहकर वो अपने डैड को रूम में जाने को कहता है। रात को रिसा को एक वियर्ड से फीलिंग आ रही होती है फिर से। तभी उसकी मोम उसके पास आकर कहती है कि तुमसे मागिता मिलने आया है। फिर मागिता रिसा से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे डैड अर्जेंट तुमसे मिलना चाहते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाता है। जब मागिता रिसा को अपने डैड के पास लेके जाता है तो रिसा मागिता के डैड को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है बिकॉज उनके सर से बहुत सारे सर जुड़कर एक जाइंट कैटरपिलर बना रहे थे। जी हाँ, जो रिसा ने पहले जाइंट कैटरपिलर देखा था वो यही कैटरपिलर था
तभी हमें पता चलता है कि रिसा को शौक भी यही देखकर लगा था, जिसकी वजह से उसने अपनी सारी मेमोरी लूज कर दी थी। और माकिता कहता है कि ये सब शेर उसके एंसेस्टर के हैं और ये उनकी ब्लड लाइन की वजह से जुड़े हुए हैं, इससे ही वो अपने पूर्वजों की मेमोरी को एक्सेस भी कर सकते हैं। और ये सब वो रिसा को बता ही रहा हो, तभी उसके डैड कहते हैं कि माकिता, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लगता कि मैं अब मरने वाला हूँ। बट माकिता रिसा को कहता है कि मुझे अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। पर रिसा वहाँ से भाग जाती है। तभी वो कैटरपिलर उसके रास्ते में आकर उसे रोक लेता है। वहाँ पर माकिता भी आता है उसे पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं माकिता के सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और वो कैटरपिलर भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं माकिता के डैड को, जिनका की अब ब्रेन वाला हिस्सा गायब है। तभी हम देखते हैं कि माकिता ने कैटरपिलर को अपने सर से अटैच कर लिया है। अब वो रिसा के पीछे भागना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं रिसा को फिर से शौक लगता है और वो अपनी सारी मेमोरी भूल जाती है। जी हाँ, यहाँ पर मांगा खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर तुम हॉरर या डिस्टर्बिंग मांगा पढ़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हें वीडियो में जरा सी भी कमी लगती है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे और इम्प्रूव करूंगा और वीडियो को बेहतर बनाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और नई वीडियो में।